मंगल करुणा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, इस संसार में एक ही नहीं, जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। ये तो कहने की बात नहीं है, पढ़ने की बात सबको जानते हैं कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं। खाना नहीं देंगे, मारेंगे, डर के पढ़ने जाते हैं, लेकिन मन में रहता कहीं छुट्टी दे दे मास्टर साहब, खेलेंगे। खेलने मन लगता है। वही बच्चा जब कुछ पढ़ता है, बढ़ता है, गढ़ता है, यह बात माथा में बैठ जाती है कि मन लगा कि नहीं पढ़ेंगे तो घर से छिलते रह जाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, भविष्य अंधकार में रह जाएगा। तब कहना नहीं पड़ेगा, उस बच्चा बिना कहले पढ़ेगा। अब सही है कि नहीं? बिना कहले पढ़ेगा। एक मास्टर पढ़ाता भी है तो अपने सुख के लिए, अब बच्चा पढ़ता हो तो सुख के लिए। एक किसान खेती भी करता है तो अपने सुख के लिए। दुकानदारी क्यों करता है? अपने सुख के लिए। व्यापारे क्यों, बिजनेसे क्यों, नौकरिये क्यों, पुत्रे क्यों, धने क्यों, पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों? सबके पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारा जीवन सुखमय हो, दुख नहीं आए। एक लक्ष्य है कि नहीं? रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे पूरे धरती पे जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तक मेरा जीवन शांतिमय है। एक कुछ मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। किसी न किसी प्रकार का दुख लगा हुआ है। बहुत को धन बहुत है, पुत्र नहीं है, दुखी है। किसी को पुत्रे 7-8 गो है, 5-6 गो, धन नहीं है, उस हिसाब से दुखी है। अब दोनों हो जाए तब सुखी हो जाएंगे ना। दोनों है तो कुछ अनुकूल नहीं है, अनुकूल है तो रोगी निकल गया।
किसी न किसी प्रकार का दुख लगा हुआ है। अगर पुत्रे धन में शांति मिल जाती तो हम लोग कम में धन, रावण को 1,00,000 पुत्रे था, 1,25,00,000 नाती है, धन हम लोग को कम में एक उठा मुश्किल है। और वहां रावण को सोना के महले था, रुपए की छाया, शांति मिली कहां मिली, कहां मिली। भगवान बुद्ध भाई में अकेले थे, 5 भाई में अकेले थे, लेकिन संस्कार जन्मों का था। बूढ़ा तो बहुत लोग देखते हैं, मुर्दा को बहुत देखते हैं, रोगी को भी बहुत देखते हैं। गैस से बाहर जाने देते, ज्योतिषी ने कह दिया था अरे शुद्धोधन सिंह के पिता से कि आपका पुत्र तो बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा जोगी होगा, बहुत बड़ा सम्राट होगा या बहुत बड़ा जोगी। उनके पिता चिंतित हो गए कि राजा तो हम ही हैं, सम्राट बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, कहीं जोगी ना हो जाए, इसके लिए चिंतित हो गए, इसके लिए चिंतित हो गए। वैराग ना हो जाए, कोई बुरा आदमी सामने नहीं आवे, कोई रोगी सामने नहीं आवे, मुर्दा सामने नहीं आवे, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया कि वैराग न हो जाए। जब पुत्र राहुल का जन्म हो गया है तो थोड़ा ढीला छोड़ा है, इन रथ लेकर बाहर गए हैं, देखा कि रोगी को छटपटा रहा है, मछली जिस पास निकाल देते छटपट करते हैं, रोग के चलते कड़ा रहा था, छटपटा रहा था। रथ आगे ने कहा है भाई जी ये छटपट कहाँ कर रहा है? कहा राजन ये भयंकर रोग हो गया है, ये कष्ट में जीवन है इसलिए छटपट कर। ऐसा रोग होता है लोगों को? तो हाँ राजन होता है, तो हमको भी होगा? तो नहीं आपको नहीं होगा, आप तो राजकुमार हैं, आपको ऐसा रोग नहीं होगा। कहना हमको बहटा रहे हो, प्रकृति का नियम सब पर लागू होता है। लौटो दोबारा, फिर नहीं दूसरे दिन और देखे बूढ़ा को जा रहा था लाठी लेकर ठेकते हुए, कमर टेढ़ी थी पूरे, करे ये झुक के कहा जा रहा लाठी लेकर के, तो अति वृद्ध हो गया राजन, इसे झुक के चल रहा है, ऐसा हो जाता है? हाँ तो हम भी हो जाएंगे ऐसे? नहीं आप वैसा होइएगा, आप राजकुमार हैं। कहना हमको बहला रहा है, प्रकृति का नियम सब पर लागू। लौटो तीसरा दिन फिर निकला है तो 50 आदमी से जा रहा था, एक मुर्दा को लेकर के, राम नाम सत्य है सबको यही गत है कहते हुए। सिद्धार्थ नाम था पहले भगवान बुद्ध का, कहता है अरे सबको तो कहते जा रहा राम नाम सत्य है सबके ही गत है, ऊपर मुझे सोया हुआ है, वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पे चाप जाकर सरदू तो मर गया है, उसको जलाने के लिए जा रहा हूं, कैसे बोलेगा? लोग मरियो जाता है तो हाँ जला देता है तो हाँ हम भी मर जाएंगे, हमको भी जला देगा? नहीं नहीं आप राजकुमार हैं, आप नहीं मरिएगा, आपको नहीं जलाएगा। ना हमको बहका रहे। लौटाओ, लौट के आप चित्रण करने लग गए। संस्कार था, रोग होता है, कराहते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, छटपटाते हैं, मर जाते हैं, जला देते हैं। ये बारंबार जो ऐसा कष्ट हो रहा है, इससे बचने का उपाय नहीं है। सोचते सोचते ना पत्नी को राहुल को सुतली छोड़ के निकल गया, और निकल गया तो बुद्धत्व को प्राप्त सतगुरु की खोज में गया, गुरु मिला, भजन किया, अब बुद्धत्व को प्राप्त करके
तभी लौटे हैं। और जंगल में भी अंगुलीमाल जैसे डाकू लोगों को कत्ल करता था, भगवान बुद्ध के सामने आए हैं। इनको डर तो नहीं लगा, प्रेम से जा रहे हैं। बताए रुक जाओ, मेरा नाम नहीं सुना है? काम भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो बहुत पहले रुक गया हूं, तुम न रुक जाओ। करे बर रहा कर रुक गया हूं? करे मैं धर्म पर रुक गया हूं, बहुत पहले तुम धर्म से बाहर भाग रहा है, अब भी रुक जाओ। और जब चरणों में आया है, ज्ञान दिया है, तो कहा क्या मैं इस मार्ग पर चल सकता हूं? तो जीने नहीं देगा। कहा कोई नहीं कुछ कहेगा, अभी भी तुम धर्म पर रुक जाओ, धर्म पर स्थिर हो गया है। ऐसा भी आया है। एक दिन जा रहा था अकेले, भिक्षु बनने के बाद कोई 20-25 आदमी मिल करके उस पर वार किया है, अल्लाह से पीटने लगा है, अंगुलीमाल को लाठी से पीटने लगा है। दौड़ किसी ने गया है, भगवान बुद्ध को कहा है कि अंगुलीमाल को पीट रहा है। भगवान बुद्ध गए हैं, मार रहा था, अब सो गए, अंगुलीमाल के ऊपर में सो गए हैं भगवान बुद्ध। एक लाठी लगा इनको भी। गए गौतम, अंगुलीमाल डाक तुम क्यों बचा रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा ये अंगुलीमाल अब नहीं है, अब ये भिक्षु भिक्षु। उस समय हिम्मत था किसी को सामना करने का, और तुम लोग सब मिल के पीट रहे थे, किसी पर वार किया है? किसी को वार किया है? मैं था किसी की हिम्मत। अब ये साधु हो गया है, धर्म रास्ता पकड़ लिया है, तब सब छोड़ दिया। बुद्धत्व प्राप्त लौटे हैं, कपिल वस्तु में आए हैं। सभी लोग मिलने के लिए गए हैं, माता पिता भी गए मिलने के लिए, उनकी धर्मपत्नी यशोधरा नहीं गई है। लोगों ने कहा है तुम्हारे पति गौतम बहुत बड़े संत बन गया, चलो प्रणाम करो। तो कहती नहीं जाएंगे हम। कहा काहे नहीं जाएगी? तो कहती है कि मैंने उसे नहीं त्यागी हूं, उन्होंने सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए हैं। अगर हमको प्रेम होगा तो वही आगे दर्शन देंगे घर में हमें, मैं नहीं जाऊंगा। जाके कहा है गौतम भगवान बुद्ध से, तो कहती मैं नहीं जाऊंगा, हम तो नहीं त्यागे, वही त्याग के भाग गए हैं। भगवान बुद्ध शिष्य के साथ आए हैं दरवाजा पर, कहे दरवाजा पाचू प्रणाम करो, तैयो नहीं निकली है। आंगन में चले गए भगवान बुद्ध, तैयो नहीं निकली है प्रणाम करने के लिए। तो शिष्य कहा तुम आंगन में खड़े रहो। तो भगवान बुद्ध अकेले कमरा के अंदर गए हैं, तब उठ के प्रणाम के पर छू करके और कीमती बात पूछती है। यशोदा पूछती है गौतम बुद्ध से कि आपने जो अरबों संपत्ति में लात मार दिया, सोना से पुत्र को, सुंदरी पत्नी को त्याग दिया और चोरी से भाग गया, जिस धन को प्राप्त करने के लिए आपने ये अरबों संपत्ति में लात मार के सुंदरी पत्नी को, सुंदर पुत्र को सुंदर छू के भाग के चला गया, जिस धन को प्राप्त करने के लिए, क्या वह धन, वह वस्तु, वह चीज इस कमरा में नहीं है? यही कीमती बात कही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ वह धन, वह वस्तु इस कमरा में भी है। कहती तब यहां आप क्यों ने प्राप्त किया, क्यों भाग गए चोरी से? तब भगवान बुद्ध ने कहा उस समय यह ज्ञान नहीं था कि वह धन यहां भी इस कमरा में भी है। अब गुरु कृपा से प्राप्त किया तब मत पता चला कि इस कमरा में भी है। देखिए मिलानी गुरुदेव की बात हुई नहीं, जो गुरुदेव भी कह रहे हैं वह धन, जिस धन को प्राप्त करने के बाद शास्त्रों की प्राप्ति होती है, आवागमन का अंत हो जाता है, सारे दुखों की नाश हो जाता है, शास्त्रों की प्राप्ति होती है, वह धन कहीं बाहर नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन गुरुक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अपने घर में भी।
कर सकते हैं। ये गुरुदेव जो हम दिया है वो ये भी वही ईश्वर के बारे में अभी पाठ भी हुआ है, अभी पाठ भी हुआ है। मैं तो छोटा सा उपमा दे देता हूं। अरे एक छोटे बच्चे है, छोटे बच्चे है, वो माँ के साथ गया है मेला ठेला घूमने के लिए, मान लिया जाए माँ के साथ जाता ना बच्चा घूमने के लिए। वह बच्चा माँ को सामान ले रही है। देखिए मैं निवेदन करूंगा माई लोगों से, प्रसन्न माई लोग का विशेष करके बच्चे को उपमा दे रहा हूं। सुनेंगे तो तब लाभ होगा, महत्व सुनने का, महत्व सुनने का। ईश्वर विशेष कृपा तब सुनने को मिलता है, ऐसे नहीं। देखिए मैं क्या उपमा दे रहा हूं। छोट बच्चा गया है माँ के साथ मेला ठेला घूमने के लिए, माँ कुछ सामान खरीद रही है। अब बच्चा आगे बढ़ गया खेलते खेलते, भीड़ काफी थी, लौटने पर भीड़ के चलते उस बच्चे को माँ से भेंट नहीं हो पाई, भीड़ के चलते। तो बच्चा जो माँ से बिछुड़ जाएगा तो कानवे न करेगा, रोएगा, तो बच्चा रोने लगा। तो रोते बच्चे को देख करके, यद्यपि बच्चा गरीब का बच्चा था, जिस बच्चे को रिक्शा नसीब नहीं था, रोटी पर नमक भी कभी कभी नहीं मिलता था, ऐसी गरीब का बच्चा था, फटा कपड़ा भी पहनता था, झोपड़ी में रहता था। उस बच्चे को रोते देख करके कोई अरबपति बच्चे गोद में उठा ले जा अपना घर। उस बच्चे को 10 महला में रखे। जब रिश्ता नसीब नहीं था, हवाई जहाज, मोटर कार, हवाई जहाज से घुमावे, सुंदर कपड़ा पहनावे, नमक रोटी पापड़ था, उस बच्चे को हलवा पूरी रसगुल्ला जिलेबी सुंदर भोजन भी करावे, सुंदर महल में रखे, सुंदर सवारी में घुमावे। लेकिन माँ से भी छुड़ गया बच्चा, तो बच्चे को शांति मिल जाएगी ना? कोई कह दीजिए हाँ, नहीं मिलेगी। खा तो लेगा लेकिन पटक करके रोएगा कि नहीं बच्चा? रोएगा ना। अगर कहीं बच्चे के माँ को पता चल जाए कि हमारा बच्चा अमुक सेठ के यहाँ पल रहा है, अगर माँ पहुंच जाए सेठ के यहाँ, अब बच्चे की दृष्टि पड़ जाए माँ पर, तो माँ की तरफ दौड़ेगा कि नहीं बच्चा? दौड़ जाएगा। बच्चे को माँ उठा लेगी गोद में, उठा लेगी ना, तब कानेगा नहीं कानेगा? क्या सिद्ध हुआ? माँ से बच्चा बिछुड़ गया और वो संपत्ति बैठाने पर भी शांति नहीं मिली। संत महात्मा का उसी तरह से हम आप शरीर जो है ना, इस हर माता पिता का अंश है, लेकिन हम जीव जो हैं परमात्मा रूपी माँ के अंश हैं। जिस तरह से बच्चा माँ से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति बैठने पर भी बच्चे को माँ के बिना शांति नहीं मिलेगी। उसी तरह से हम जीव को पूरे धरती के मालिक बना देने पर भी जब तक कि परमात्मा रूपी माँ गोद में नहीं पहुंचा दिया जाए, इसी शांति मिलने वाली नहीं है। वहां नहीं होता, नहीं होनहारा है। अगर मिल जाती तो बड़े बड़े नेता लोग भी बहुत धन जमा करने के बाद भी भक्ति के नाम पर बाहर नहीं दौड़ते। इससे सिद्ध हुआ कि जो शांति मिलने वाला बाकी रह तो नहीं मिली, बाकी रह गया है कि नहीं? उसी के बारे में हमारे आराध्य देव ने एक पाली के सत्संग निश्चित पाठ करवाते थे कि लोग सही रास्ता को समझे और पकड़े। नाम न जानो गांव को कहो कहां को जाए। गांव के नामे न जानते हैं, अनुनाम जानते हैं, खाली दौड़ रहे हैं। शाम मिलेगी, संतुष्टि होगी। कहां जाना है? आपका पुत्र हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, किस देश में रह रहा है, किस प्रांत में, किस जिला में, किस गांव में, पूरा पता कर लीजिए, तब चलिएगा। तो
मिल लेंगे, नजदीके में आपके आदमी हैं और पते नहीं है, खाली चल रहे हैं, मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसे हमारे आराध्य उस शांति स्वरूप को पार करके, दुख के नदी को पार करके, उस शांति परमात्मा पे मां गोद पहुंचा करके, तब हमारे आराध्य ने इस सत्संग जो पदावली लिख करके सामने रख दिए हैं। इस संसार के लोगों, जिस शांति को बाहर दौड़ रहे हो, उस शांति को कैसे मैं प्राप्त किया हूं, उस पर चलो, तभी तुम्हें शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। बेस में पौधे दिए, मेरे पास सुना है, पेट पर बांधा कि मन इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना एक झूठ खेल करना है। झूठ खेल बुझते हैं? आजकल तो नहीं देखता हूं, बहुत कम। बच्चा पहले मैं देखता था, विशेष करके आप लोग भी कभी देखे होंगे। छोट छोट बच्चा बच्ची बनाती थी मिट्टी के दाल, मिट्टी के भात, मिट्टी के लोहिया, मिट्टी के छोलनी, मिट्टी के लड़का, मिट्टी की लड़की, मिट्टी के रसगुल्ला, मिट्टी की जिलेबी हो, मिट्टी के घी हो, मिट्टी के चिन्नी हो, प्रोसेस जा रहा, खिला रहा बच्चा, नहीं खिलाता था बच्चा पुरुषों दे रहा है, खाते जाओ। अब बच्चों मिला के मुंह देता था, मिला खाईदारी सटावे धर देनी चाह। अब फिर मिला के चलिए घर, अब माँ से के माँ भोजन तो भूख लग गई। अगर माँ कह दे कि तुमको मैंने देखी भर पे रसगुल्ला जिलेबी पूरी में सब खाते, तो भूख लग गई, तो माँ क्या, बच्चा क्या कहेगा? माँ वो तो हम लोग का बच्चा वाला खेल था, उससे पेट नहीं भरा, भूख धड़क रही है। तुमने सचकुलवा भोजन बनाई घर में, वो दे खाने तुमने पेट भरेगा, कहेगा कि नहीं? संत महात्मा उसी तरह से स्वरूप को जाने, जो भक्ति बाहर दौड़ रहे हैं, वही बच्चा लोग खेल में लगे हैं। ये हमारा वेद भी कहा। इसी को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में, रामायण में, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, उन प्रभु निर्मल निराकार निर्मोह। निराकार भी कह रहे हैं, शरीर का तो आकार न है, निर्मोहा कह रहे हैं। और वहां भगवान जब गए हैं जंगल, प्रभु पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, तो जंगल में क्या किए हैं? सीता मैया से तो कह दिए हैं अग्नि प्रवेश कर जाओ, जब तेरा सो श्रृंगार करो। सीता मैया के प्रभु के आदेश से मैया अग्नि प्रवेश कर गई है, लीला करनी थी न उधर। वहां क्या कर रहे हैं भगवान? गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, प्रवेश करा दिया अग्नि में। अब उसे खिलान कर रहे हैं, गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं किन्हीं की पत्नी हेराए जाए, मेले ठेलानो, तो लोग से पूछेगा, साधारण लोग नहीं पूछे, लोग से मिला जाएगा था, हे भाई हमारी पत्नी गोरी है, कारी है, लंबी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है, लोग से पूछेंगे। अब आकाश से पूछ रहे हैं, अरे वो तो लीला कर रहे, खेला कर रहे हैं, तो खाली लीला के वर्णन कर रहे हैं, लीला करने वाले के नहीं है। मकान के वर्णन कर रहे हैं, मकान उड़ाने वाले के नहीं है। कपड़ा का वर्णन कर रहे हैं, कपड़ा पहनने वाले के नहीं है। तो शरीर एक मूर्ति है, सामने वाल्मीकि जी मुनि। अब क्या कह रहे हैं वहां? मैं 14 वर्ष के लिए आया हूं, जरा कुछ जगह बता दो कहां रहूं। आपको सब बढ़िया जगह देखा हुआ है, कितना जगह छिपके होंगे दू। हाँ, तो मुनि जात में ज्ञानी थे, क्या कहते हैं? प्रभु आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, पहले मैं पूछ रहा हूं, अब हमको बता दीजिए, मैं बता दूंगा, क्या पूछ लो।
वाल्मीकि जी ने कहा पहले चल करके वह जगह बता दीजिए कि आप किस जगह नहीं है। पूछे हो मोही की रहूं कहां, अब मैं पूछत सक जाऊं, जहन हो तो देव कहे तुम्हें बताऊं, था हमसे पूछ रहे कहां रहूं, आप कहां नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा दिए, ओहो केवल दासरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है। से तो सामने है दो हाथ पर, अगर आप कहां नहीं है। अब देखिए बाली को भगवान जब बाण मार दिया था तो बाली नहीं कहा था भगवान से कि आपने धर्म स्थापना अवतार लिया है, फिर छिप छिप के क्यों मारा। बाली ने कहा है कि धर्म है तो अब तरे हो गुसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबन नाथ मोही मारा। कि मैं बैरी, मेरा भाई प्यारा, आप धर्म था अवतार लिया है, छिप क्यों मारा। भगवान क्या कहते, सुनो क्यों तुमको मारा। सुत नाथ कन्या समय चारी, ताहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज कहते छोटे भाई को अनुज बधु अनि भभौ, भगनी बहन की पुत्री, सुतनारी पुतौ, ये चारों एक होते हैं। और तुमने छोटे भाई की पत्नी जो पुत्री रूप है, बहन रूप, उसे कुदृष्टि देखा है, ऐसे पाप माने पाप नहीं होता, इसे तुमको मारा। जब मर गया है तो तारा रोने लगी। भगवान तुम क्यों रोती हो। तारा कहते मैं अनाथ हो गई, मेरे पर जब चली दोष कहते क्यों रोती हो। भगवान ने क्या कहा तारा, सुनो। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित तुम के ही लगी रोवा। जो तुम्हारा पति है, शरीर वाला है, 5 तत्व से बना हुआ है, उस शरीर सामने पड़ा हो, कहीं नहीं रखो। जो आत्मा निकल गई शरीर से, देख पाई, रोक लेती कि आपके बिना नहीं रह पाऊं, यहीं पर रही नहीं जाए हमको छोड़ करके, रोक पाई। जिसे तुम्हारा संबंध हुआ है, पति सामने भाई है, शरीर किसी के पत्र है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, तो आत्मा किसी की पत्नी है, बेटा बेटी है, आत्मा अजर अविनाशी। तो किसी रोती हो तो चिपे हो गई। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कुआं एक है, अब पानी भरने वाले 50 लोग हैं, 50 घड़ा रखेंगे, पानी भर रहे हैं, तो घैलान अनेक है, पानियों अनेक है, पानी भरने वाला अनेक है, घैला अनेक है, पानी समत एक है। उसी तरह से शरीर अनेक है, लेकिन आत्मा सबका तत्व रूप में एक है। उस बात कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक है। ये बर्तन अनेक है, हिंदू है तो मुसलमान है, तो टुम्ब है तो चमार है, तो ब्राह्मण है तो क्षत्रिय है, तो गाय है, भैंस है, घोड़ी है, बकरी है, पिल्लू है, सब तत्व है। इसलिए उस तत्व को जान लिया, उस सबको जान लिया।
इसी का दूसरी जगह है चाम चश्म सो नजर न आवे खुद रूह के नैना। बुझ रहे हैं ना, कि माई आंख देखती है ना, कान सुनता है ना, हाथ मोबाइल उठाता है ना, पैर बोलता है ना, तो मैं कहता हूं पैर नहीं बोलता है, आंखों नहीं देखती है, कानों नहीं सुनता है। नहीं मानिएगा, हम मना दूं तुरंत। अगर आंखें देखती, सोया हुआ गहरी नींद में आंख खुली है, देखे कभी कि नहीं, आंख खुली है लेकिन सोया गहरी नींद में आंख खुली है, ऐसे से कीजिए तो आंख पर देख लेगी नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, कान तो खुले रहता है, कान तो खुले रहता है, सो गए गहरी नींद में, कान में मुंह सटाइए चाहे कर दे घिन घिन के गाली सुन लेगी नहीं नहीं। तो कान सुनता सुन लेते, सिद्ध हुआ कान नहीं सुनते काटने देंगे। अब पाठा मुर्गा भैंसा भी किसी के बच्चे हैं, हम जीव हत्या खाने में वो बहुत है, क्यों जीव हत्या का पाप ले रहे हैं, क्यों नरक का रास्ता पकड़ रहे हैं। तो सुने तो समझेंगे, समझेंगे तो संहार करके तब युक्ति जन भजन करेंगे तो ध्यान जो से पाप पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब समय आदि हो रहा है, अब आप राम सुनेंगे, एक पारी बचा हुआ है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।